पेट्रोल की कीमत में तारीखी कमी, फी लीटर 40 रुपए सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 15 रुपए और मिट्टी का तेल 22 रुपए फी लीटर सस्ता। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने और रुपए की कदर में इजाफे पर कीमतों में कमी की गई। जितना भी कम हो सकता है रिलीफ मिल रहा है आम को उतना मिलना चाहिए। बड़ा अच्छा स्टेप है जी, करना चाहिए, आम बंदे को रिलीफ मिलनी चाहिए। पेट्रोल से ही आपकी सारी जो है वो चीज़ें ऊपर जाती हैं। पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा तो महंगाई में भी ओबियसली कमी आएगी। इकदाम तो अच्छा है, पेट्रोल अच्छा सस्ता कर रहे हैं, उसके साथ बाकी चीज़ों पे भी गौर व फिक्र करें। गरीब आवाम है वो बहुत परेशान है। सी पैक पर अहम पेशरफ्त का इम्कान। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज चीन रवाना होंगे। 17 और 18 अक्टूबर को बीजिंग में मसरूफ दिन गुजारेंगे। अनवारुल हक काकड़ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात मुतवक्के। चीन के सदर शी जिनपिंग, श्रीलंका के सदर और चीनी वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात होगी। चीनी सदर की वज़ीर-ए-आज़म को दावत की वजह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कामयाबी में पाकिस्तान की कलीदी अहमियत है। पाकिस्तान माशी इस्लाहात के इक़दाम कर रहा है, पायदार माशी तरक्की की कोशिश की जा रही है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की मराकश में मूडीज़ के वफ़द से मुलाकात। कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ा रहे हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए लोगों की मदद को यकीनी बनाया जा रहा है। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 15 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी। तोरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान जाने वाले बाशिंदों ने वतन वापसी पर इत्मीनान का इजहार किया। अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान वापसी का अमल दोनों ममालिक के हक में मस्बत नताइज मुरतब करेगा। इसराइल की गजा पर बमबारी 10 रोज़ में गजा को मलबे के ढेर में बदल दिया। फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 2400 से बढ़ गई। जुनूबी सरहद की तरफ जाने वाले काफिले को मिसाइल से निशाना बना दिया। जिम्मेदारी कबूल करने से साफ इनकार। लाखों तबाहाल फ़लस्तीनी महफूज पनाह की तलाश में दरबदर। इसराइल ने गजा के करीब गोलान की पहाड़ियों पर लाखों फौजी टैंक्स और तोपें पहुँचा दी। गजा में निज़ाम सेहत ख़त्म होने के करीब 50,000 हामला ख़वातीन के लिए अजियतनाक सूरत हाल। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का सामान रसद भी ख़त्म होने के करीब पहुँच गया। हमास का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा, 1300 से जायद इसराइली जहन्नुम वासिल, 3000 से जायद जख्मी हुए। इसराइल की 265 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। कहा, यरगमाल बनाए जाने वाले 126 इसराइलियों को गजा में रखा गया। इसराइल और लिबनान की सरहद पर कशीदगी में इजाफा। इसराइली इमरजेंसी सर्विस ने दावा किया, जनूबी लिबनान से शुमाली इसराइल पर दागे गए मिसाइल से इसराइली शहरी हलाक, 2 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये जवाबी हमला किया है। इसराइल ने गजा छोड़कर जाने वालों के लिए महफूज रास्ता खोल दिया। इसराइल ने अरब ममालिक को खुली धमकी दे दी। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि पूरे मशरिक़ वस्ता में जंग के लिए तैयार हैं। इसराइल की खित्ते में चारों जानिब नजरें हैं। अज़ाइम पूरे करने के लिए कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। किसी भी महाज पर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका का गजा से अपने शहरियों को निकालने का फैसला। मिस्र से ने रिफा बॉर्डर के जरिए अमेरिकी शहरियों के गजा से इनखला की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। शहरियों को हीफा बंदरगाह पहुंचने की हिदायत। बहरी रास्ते से कब्रिस पहुंचाया जाएगा। गजा से शहरियों के इनखला को यकीनी बनाने के लिए इसराइल ने एक महफूज रास्ता खोल दिया है। गजा में इस वक्त अमेरिका और दीगर मुल्कों के 500 से जायद शहरी मौजूद हैं। उनमें अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ NGOs के कारकुनान और सहाफ़ी भी हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की मुलाकात। दोनों के दरमियान मुलाकात सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के क़स्र यमामा में हुई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गजा और दीगर इलाकों में फ़ौजी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोका जाए। फ़ौजी कार्रवाइयों से बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं। इसराइल आलमी कवानीन और इंसानी हमदर्दी का एहतराम करे। गजा का फ़ौजी मुहासरा ख़त्म किया जाए ताकि लोगों तक इमदाद पहुँचाई जा सके। कशीदगी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों को तेज़ किया जाए। मसला फ़लस्तीन का मुनसिफाना हल करने की ज़रूरत है।
चीन के सफीर याई जोन अगले हफ्ते मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र खित्ते का दौरा करेंगे। जंगबंदी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ कशीदगी में कमी पर मुज़ाकरात होंगे। तमाम फरीकों के साथ हम आहंगी को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। खित्ते में जारी सूरत हाल के मज़ीद कशीदा होने का इम्कान बहुत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब का दौरा किया था, जिसके बाद उन्होंने चीन से मशरक़ वस्ता में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने का ख्याल जाहिर किया था। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है। गज़ा के घिराव की मजम्मत करते हैं। गज़ा में खुराक और पानी नहीं। गज़ा के मुकम्मल मुहासरे के बायस फौरी तौर पर इमदाद भेजना मुमकिन नहीं। आलमी इदारों से राब्ते में हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइल जारह है। फ़लस्तीनियों की जदोजहद पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और आलमी और इलाक़ाई सूरत हाल पर बात हुई। इसराइली जारहियत सहाफ़ियों पर भी भारी पड़ गई। हक़ाइक़ छुपाने के लिए सेहूनी फ़ौज ने जानबूझकर मीडिया मराकज़ को निशाना बनाया। गज़ा पर हमले में 12 सहाफ़ी कत्ल और 8 ज़ख्मी हुए। तेल अवीव में BBC मीडिया टीम पर इसराइली फ़ौजियों का हमला। इसराइली वज़ीर ने अल जज़ीरा ब्यूरो को बंद करने का मुतालबा कर दिया। MSNBC ने 3 मुस्लिम एंकर्स को मुअत्तल कर दिया। मुसलमान एंकर्स इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम पर प्रोग्राम करना चाहते थे। बुनियादी मकसद तो अहले फ़लस्तीन के साथ और गज़ा के महसूरीन के साथ इजहार यकजहती है। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों और बैनुल-अक़वामी इदारों और बैनुल-अक़वामी ताकतों से है कि वो इसराइल की पुश्तपनाही तर्क करें, गज़ा पर मज़ालिम डाना बंद करें। ये आज का जो रैली है इस्लामी जमीयत तलबा के हज़ारों कारकुनान यहाँ मौजूद हैं और ये इसराइल के ख़िलाफ़ निकली हुई हैं कि जो गज़ा में हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, उन पर बम्बारियाँ हो रही हैं, ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही हैं। मुश्किल वक्त में यकजान फ़लस्तीन और पाकिस्तान। पाकिस्तानी आज भी मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में सड़कों पर आ गए। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में इजहार यकजहती। शहर कायद में रैली निकाली गई। शुरका ने इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे लगाए। पेशावर में मुजाहिरीन ने मुस्लिम ममालिक से फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने का मुतालबा कर दिया। जलाबाला, करक, पत्तोकी, लंडी कोतल समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी एहतजाज पर है। फ़लस्तीनियों ने पैगाम दिया, इसराइल नाकाबिले तस्खीर नहीं, नेटो अफवाज की तरह इसराइल को भी शिकस्त होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में फ़लस्तीन मार्च से खिताब। कहा, दुनिया भर के बाज़ अमीर इंसान फ़लस्तीनियों के हक में खड़े हैं। 16 साल से गज़ा का मुहासरा है, रोज़ बमबारी होती है। 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनियों ने मजबूर होकर इसराइल पर हमला किया। इसराइली बमबारी से हज़ारों फ़लस्तीनी और मसाजिद शहीद हुई। ताकत अमरीकी बहरी बेड़ा नहीं, ताकत अल्लाह की है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, इसराइल फ़लस्तीन में कत्ले आम कर रहा है। अहले गज़ा को ज़बरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म की दास्तान। मारूफ गुलकार शहजाद रॉय ने इसराइली मजालिम के शिकार मासूम फ़लस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती के लिए गाना जारी कर दिया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। जलसे का सामान ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंचना शुरू हो गया। नून लीग को 21 अक्टूबर जलसे की इजाज़त मिल गई। NOC जारी कर दिया गया। मीनार पाकिस्तान जलसा गाह की तमाम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुंतजमीन पर होगी। जलसा गाह के बाहर सिक्योरिटी के इंतजामात पुलिस संभालेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, 21 अक्टूबर से पाकिस्तान में सियासत का रंग और माहौल बदल जाएगा। मरियम नवाज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगी। शहबाज शरीफ IMF से मुआहिदा न करते तो पेट्रोल हज़ारों रुपए लीटर होता। बिजली के बिल्स क़यामत ढा रहे हैं। 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। सारे मसाइब की वजह चेयरमैन PTI हैं। हमजा शहबाज का कसूर में जलसे से खिताब। बोले, PTI ने IMF से मुआहिदा किया, फिर खिलाफ वर्जी की। सिर्फ गालियाँ दी गईं और जाली मुकदमात बनाए गए। मजीद कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ मुल्क को बहरान से निकालने का प्लान देंगे। कराची में MQM पाकिस्तान का जलसा। फारूक सत्तार बोले, कचरा उठाने का काम इख्तियार और वसाइल पीपल्स पार्टी के पास है। कराची में 15 सालों से पीपल्स पार्टी ने तमाम वसाइल पर कब्जा जमा रखा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इस शहर को वापस लेने की इब्तिदा मलेर से शुरू हुई है और पीपल्स पार्टी की करप्शन ज़दा हुक्मरानी के सबब शहर दिन ब दिन पीछे जाता गया।
वतन के महाफिजों का वतन दुश्मनों पर वार। भारतीय मां पर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले अंजाम को पहुंचे। बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान कलअदम BLA का अहम सरगना साथियों समेत जहन्नुम वासिल हो गया। मुल्ज़मान का ताल्लुक अब्दुल मजीद ब्रिगेड से बताया जाता है। सद्दाम हुसैन 2008 में 2016 से दहशतगर्दी की 93 वारदातें की, 131 मासूम लोगों की जानें ली, 177 जख्मी हुए। मुल्ज़मान के कब्जे से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। गवादर और तुरबत में मुतादिद FIRs दर्ज हैं। दहशतगर्द केच में मुतादिद दहशतगर्द सेल भी चला रहा था। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में शहीद सिपाही अब्दुल हकीम की नमाज जनाजा आबाई इलाके जाफराबाद में अदा कर दी गई। 32 साला शहीद सिपाही अब्दुल हकीम ने मीर अली में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामी शहादत नोश किया। अब्दुल हकीम को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में आला फौजी अफसरान और शहीद के अजीज़ो अकारब ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक मसल्ह अफवाज मादरे वतन से दहशतगर्दी हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। पाक फ़िज़ाइया के तहत फ़िज़ाई मशकों इंडस शील्ड का आगाज़। मश्क बैनुल-अक़वामी ताउन को तक़वियत देने के लिए अहम संग मील करार। पाक फ़िज़ाइया जदीद फ़िज़ाई जंगी हिकमत अमली से तवज्जो का मरकज़ बन गई। दुनिया की सफ़े अव्वल की फ़िज़ाई अफ़वाज के पायलट्स शरीक हुए। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, चीन और दीगर ममालिक की अफ़वाज शरीक थी। पाक फ़िज़ाइया का कहना है कि इंडस शील्ड फ़िज़ाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का मुँह बोलता सबूत है। भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। जहाज के कप्तान का पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता। दौरान परवाज मुसाफिर को मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो गए। मुसाफिर की तबीयत बेहतर होने पर परवाज को रवाना कर दिया गया। भारतीय परवाज IX 192 दुबई से अमृतसर जा रही थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान की तस्दीक। अपसेट, अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन को हरा दिया। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 284 रन बनाए। रहमानुल्लाह ने 80 और इकराम अली ने 58 रन बनाए। जवाब में इंग्लिश टीम 215 रन बना सकी। अफगान बॉलर मुजीबुर रहमान 3 और मोहम्मद नबी ने 2 शिकार किए। मिकी आर्थर ने इंतहा पसंदों की दुम पर पांव रख दिया। पाकिस्तानी टीम डायरेक्टर के बयान पर भारतीय मीडिया सीखपा। बयान कोरोना धोना करार दे दिया। मिकी आर्थर ने कहा था, पाक भारत मैच ICC इवेंट नहीं बल्कि BCCI का होम इवेंट लगा। पाकिस्तान के लिए नारे नहीं लगाए गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेंगलोर पहुंच गई। कौमी टीम चार्टर्ड फ्लाइट से बेंगलोर पहुंची। शाहीन 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मद्दे मुकाबला आएंगे। कराची में हल्की बारिश के बाद बिजली का ब्रेकडाउन। शहर में ठंडी हवाएं चल पड़ी। मौसम खुशगवार। लसबेला और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिश का इम्कान। 16 से 17 अक्टूबर हैदराबाद, बिदीन, सिजावल और ठट्ठा में बारिश की पेशगोई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।